हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन का दोस्तों ग्रुप सी का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप ए का ऑलरेडी सब सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं और आज और इस लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 1 ग्रुप सी का लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D के से आपसे फर्स्ट क्या दिया गया है, द कंडीशन दैट द सर्किल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इज 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं से अगर कोई भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली काटता है यानी कट करता है, ऑर्थोगोनली कहने का मतलब 90 डिग्री पे करता है, तो उसका कुछ कंडीशन होता था। कंडीशन क्या होता था यहाँ से, तो 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस का c2 के बराबर हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ क्या होना चाहिए था, c1 प्लस c2 होना चाहिए था। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल्स टेकन इन पेयर आर डॉट 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 दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग वहाँ जब फॉर्मूला का लिस्ट आपको या फॉर्मूला का जो हम लोग लेक्चर डाले हुए थे उसमें आपको बताया गया था क्या, द रेडिकल एक्सिस ऑफ 3 सर्किल टेकन इन पेयर्स आर कंकूरेंट होता है दोस्तों। क्या होता है वह, कंकूरेंट होता है। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है मेरे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जब फॉर्मूला का सीट देख रहे थे दोस्तों उसमें आपको बताया गया था क्या से इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्किल क्या होता है, तो उसका कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाता है, तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का c इक्वल टू 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नहीं दिया गया था, यहाँ से इक्वल टू आपको 0 नहीं दिया गया था, यही आपका क्या होगा यहाँ से, तो यही 0 होगा। अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ से देखिए कोई एक पाराबोला है जिसका इक्वेशन क्या है यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दोस्तों। ठीक है, तो इसका लेटस रेक्टम यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कारण LLR क्या हो जाता है, तो LLR जो है इसका 4a हो जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू आपको 4a होता है। अर्थात यहाँ से जो ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो बी करेक्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ऑन द पाराबोला इज y1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे क्या से पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, तो पाराबोला का इक्वेशन आप क्या जानते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जानते हो, जो कि अभी जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में लिखे हुए थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे हमको क्या निकालना है, तो यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x, y के फॉर्म में निकालना था। तो जब आपको फॉर्मूला का सीट आपको हम बता रहे थे दोस्तों, तो उसमें आपको बताए थे क्या से जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x, y पे निकालना होगा, तो क्या करोगे आप यहाँ से, तो आप प्रयास करोगे यहाँ से रिप्लेस करोगे किससे, तो यहाँ से देखिएगा रिप्लेस करेंगे वाई स्क्वायर को आप रिप्लेस कीजिएगा y1 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे यहाँ से x1 से, और यहाँ से x को रिप्लेस करोगे यहाँ से x प्लस x1 बटा में 2, और y को रिप्लेस करोगे क्या, तो y प्लस का y1 बटा में 2 से रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, यस टेक्निक को आप इसको ऑलवेज यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा अभी आपको क्या बताया है, सो वाई स्क्वायर को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, तो y1 से रिप्लेस करना है। अर्थात क्या लिखो, y1 इज इक्वल टू 4a या जो कहते हो रहेगा, और x को किससे रिप्लेस करना है, तो यहाँ से x प्लस x1 बटा में 2 से।
अब यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ से y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस का x1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो यह टेंजेंट ऑफ इक्वेशन हो गया किसका, तो पाराबोला का किस पॉइंट पे, तो x, y पॉइंट पे। अर्थात यहाँ से ऑप्शन अगर मैच करो तो यहाँ से 2a इंटू एक्स प्लस x1, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप यह टेक्निक जो आपको बताया गया था इसको आप ऑलवेज क्या रखोगे, तो याद रखोगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, द कंडीशन डैट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में टच द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज। अब यहाँ से कह रहा था क्या, यह एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है और यह आपको एक पाराबोला दिया गया है, दोनों एक दूसरे पर टच करता है तो उसका क्या कंडीशन है, वही कंडीशन के बारे में बात कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग जो सीखे हुए थे, क्या सीखे हुए हैं दोस्तों, अगर क्या दिया गया यहाँ से पाराबोला की बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ से पाराबोला के लिए हम लोग क्या सीखे हुए हैं, से अगर कोई यहाँ से एक लाइन का इक्वेशन आपको क्या दिया गया था, यहाँ से एम एक्स प्लस का सी दिया गया है और यहाँ एक पाराबोला का इक्वेशन क्या दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया गया था दोस्तों। तो यह दोनों एक दूसरे को टच करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो सी का वैल्यू जो है से आपको a बटा में m हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ से a बटा में m हो जाता है, यही क्या है आपका, तो कंडीशन है दोस्तों। कब, यह पाराबोला के लिए, फोर किसके लिए है यहाँ से, तब पाराबोला के लिए। पाराबोला का इक्वेशन देगा तो इसके लिए आपका यह हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इलिप्स दे देता है उसी तरह से यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी दे दे और यहाँ एक इलिप्स का इक्वेशन दे दे दोस्तों, ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या देगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे देगा यहाँ से, तो 1 देगा दोस्तों, ठीक है। तब कहेगा इस दोनों का क्या मतलब कंडीशन क्या होगा, दोनों टच करेगा तो दोनों टच करेगा तो यहाँ से सी का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आप प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जहाँ एम क्या है, तो इस लाइन का स्लोप है और ए और बी क्या है, तो यहाँ से आपको यहाँ यह क्या है, ए और बी यहाँ वाला जो दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, जब इलिप्स देगा तो इसका सी का वैल्यू क्या होगा, यह कंडीशन होगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपको यहाँ से अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी दिया गया हो और यहाँ से कोई हाइपरबोला का इक्वेशन दे दे दोस्तों, क्या दे दे यहाँ से हाइपरबोला का कोई इक्वेशन दे दे, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आपसे क्या देगा मेरे भाई, तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन आपको दे देगा वह क्या देगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर क्या देगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, कहेगा क्या इक्वल टू 1। दोनों अगर टच करता है तो टच कब करेगा, तो इसका कंडीशन हो जाता है सी इज इक्वल टू एम एक्स आप प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है यहाँ से, तो रूट अंडर आपका हो जाता है ए एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर यहाँ से प्लस रहेगा तो यहाँ से इलिप्स के लिए और माइनस रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से तो हाइपरबोला के लिए होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीनों कंडीशन है, आप इसके लिए इलिप्स के लिए कुछ अलग कंडीशन है, हाइपरबोला के लिए कुछ अलग कंडीशन है और पाराबोला के लिए आपको कुछ अलग कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। तो आपको हम यह तीनों इसलिए बता दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये कोई ज़रूरी नहीं है से आपसे यही पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, हालांकि यह सब चीज़ हम लोग फार्मूला के सीट में आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ हम बताने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए बाई एम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ से ए इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है एनीवन? अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 7 में कहता है इफ एस इज इक्वल टू आपको वाई स्क्वायर माइनस 4ax दिया गया है, s1 इक्वल टू y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1 दिया गया है, उसी तरह से t इक्वल टू y1 माइनस 2ax प्लस x1 दिया गया है। देन कहता है देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x, y टू द पाराबोला इज क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं दोस्तों, इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है s1 इंटू टी स्क्वायर हो जाता है, s1 इक्वल टू क्या हो जाता है, तो टी स्क्वायर हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर का मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखोगे तो क्या है, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से नेक्स्ट में आते हो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या होता है दोस्तों।
तो हम लोग जानते हैं अगर किसी भी इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है तो उसका डायरेक्ट्रिक्स जो है क्या, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई हो जाता है, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, कहता है द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग जब इलिप्स का जो फॉर्मूला सीख रहे हैं तो उसको अपलोड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वहाँ क्या सीखे थे, तो वहाँ होता था 2b स्क्वायर बाई ए होता था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2b स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहता है दोस्तों, कहता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका इक्वेशन क्या होगा दोस्तों। तो अभी आपको जस्ट हम बताए हैं क्या, तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे, चाहे वह इलिप्स पे पूछे या पाराबोला पे या हाइपरबोला पे, मतलब किसी पर भी अगर पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना है वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू और वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन बटा में 2 से इसको रिप्लेस कर देना था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा इक्वेशन जो दिया गया था वह आपको क्या दिया गया है यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ से 1 है। यही क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको क्या है, तो इलिप्स का इक्वेशन दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना था, x1 y1 पे इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो अभी आपको हम क्या बताए हैं, यहाँ से आपको किसको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स इंटू x1 से, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे एक्स x1 अब बट्टा में ए स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर को क्या चीज़ से रिप्लेस करना है, तो वाई y1 से रिप्लेस करना है, तो यहाँ से क्या लिखोगे वाई y1 बटा में बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 है तो 1 ही हो जाता दोस्तों। तो इस तरीके से जो हम ऑप्शन अगर मैच करेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, यह आपको शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा था, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बनाते तो इस तरीके से नहीं बनाते, आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा था, इसलिए आपको कुछ ट्रिक का मदद लेकर हम लोग इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तो इस रूप में हम कर सकते हैं दोस्तों। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम इस रूप में लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए फाई टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज क्या हो जाता है, तो यहाँ से होता है दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं, तो इलिप्स का पूछ रहा था ना, तो यहाँ से इलिप्स का हो जाता है मेरे दोस्त क्या, तो देखिएगा यहाँ से हो जाता है इलिप्स का आपको क्या हो जाता है, तो होता है यहाँ से ए एक्स सेक फाई माइनस का बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू हो जाता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी इतना तो आपको दिया ही गया है। ठीक है, यह फॉर्मूला का सीट में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो वहाँ से अगर फॉर्मूला जिनको भी अगर वह लेक्चर देखे होंगे और फॉर्मूला याद होगा तो इनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो इतना तो आपको दिया गया था, बस आपको क्या कह रहा था से इतना इक्वल टू क्या होता था, क्या होगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, अर्थात यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इलिप्स के लिए यहाँ से आपको माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा था द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, और इसका क्या निकालना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। किस पॉइंट पे, तो यहाँ से हमको निकालना है एक्स कॉमा वाई पे निकालना था दोस्तों। ठीक है, या एक्स कॉमा वाई नहीं है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश है। क्या है यहाँ से एक्स डैश कॉमा वाई डैश है, तो क्या कहे थे आपको अभी रिप्लेस करने के लिए, तो आपको यहाँ से रिप्लेस करना है, किसको रिप्लेस, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे वाई y1 से रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको यहाँ से लिखोगे एक्स x1 प्लस वाई y1, और यहाँ से क्या लिखो ए स्क्वायर है तो वह ए स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों ही रहेगा। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन अगर मैच करते हैं मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 12 का
जो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 0, -1 एंड 2, 0 आपको निकालना। देखिए यह कोई एक सर्किल है जो कि आपको 3 पॉइंट से पास करता है, तो इसका इक्वेशन आपको निकालना है। तो जब इसका आप इक्वेशन निकालने आएंगे तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से एक कोई सर्किल का जनरल इक्वेशन मान लोगे, ठीक है। और जनरल इक्वेशन क्या होता था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और वह उस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। और यह तीनों पॉइंट जो है ना उसमें रख के सेटिस्फाई करवाओगे तो यहाँ से 3 गो क्या हो जाता है, यहाँ से 3 इक्वेशन आपको मिल जाएगा। और तीनों इक्वेशन में आपको क्या रहेगा, तो g रहेगा, f रहेगा और c रहेगा। तीनों इक्वेशन को सोल्व करोगे और g, f और c का वैल्यू निकालोगे, और उस वैल्यू को जो अब जनरल इक्वेशन जो माने उस पर पुट कर दीजिएगा, तो वही उसका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता है। अर्थात आप उसको अपने से स्वयं बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसको सोल्व करोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे थे यही ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो डी इसका करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द रेडिकल एक्सिस एंड कॉमन कोड ऑफ 2 सर्किल्स आर क्या होता है, तो वह हो जाता है दोस्तों आइडेंटिकल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, तो वह आइडेंटिकल हो जाता है। अर्थात यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में आते हो, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया था, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1, y1 ऑफ ए पैराबोला क्या दिया गया, y² = 4ax दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो फिर आपको वही चीज करना था जो कि आपको हम कहे थे रिप्लेस करने वाला। क्या कहे थे रिप्लेस करने के लिए, देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया था वह क्या दिया गया आपको, तो यहाँ से दिया गया है एक पैराबोला का इक्वेशन दिया गया, y² दिया गया 4ax दिया गया। और तब कहता है इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए, तो आप ऐट किस पे, तो आपसे कहता है x1, y1 पे निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ से रिप्लेस करोगे किससे, तो यहाँ से रिप्लेस हम लोग क्या चीज़ बताए थे आपको, y² को रिप्लेस करोगे y1 से, और x को क्या चीज़ से रिप्लेस करोगे यहाँ से, तो x + x1 बट्टा में 2 से रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो y1 और यहाँ से क्या लिखोगे, और यहाँ से लिख सकते हो = 4a × x + का x1 बट्टा में यहाँ से 2 लिख सकते हैं। अब 2 को 4 से काटोगे तो 2 बार में, यानी y1 = क्या लिखो 2a × x + का x1। यही मेरा क्या है, तो रिक्वायर्ड मेरा इक्वेशन हो जाता है किसका, तो टेंजेंट का। अर्थात यहाँ से ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देखोगे ऑप्शन नंबर कितना मैच हो रहा था, क्या है यहाँ से y' = 2a इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1, y1 x1 + y1 ऑफ द पैराबोला y² = 4ax दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है आपको, तो आपको निकालना है यहाँ से, यह प्लस नहीं होगा एक्चुअली में, यह क्या होगा, तो कॉमा ही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है किस पे, तो पैराबोला पे इक्वेशन निकालना था मेरे दोस्त, ठीक है। 16 में आपको y² = दिया गया 4ax दिया गया, ठीक है। और आपको x1, y1 पे आपको क्या निकालना है, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था दोस्तों, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्मूला सीखे हुए हैं वह क्या होता है, x - x1 बटा में 2a विथ निगेटिव साइन = y - y1 बटा में y1 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या तुम इसको अगर इधर लाते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से इसको लिख सकते हो आप इधर से y1 बटा में 2a विथ निगेटिव साइन × x - x1 = y - का y1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो। अब इसको इधर कर लो यहाँ से, तो y - y1 = लिख सकते हो माइनस का y1 बटा में 2a × x - का x1। यही आपका क्या है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस पैराबोला के लिए हो गया। यानी यहाँ से अगर ऑप्शन अगर मैच करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या मैच होगा, यहाँ से तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, यहाँ से देखिए नंबर इसका बी ही हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी ही आपका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नंबर 17 में आते, कहता है टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इन, किस पे करता है, तो वह डायरेक्ट्रिक्स पे करता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, इफ द लाइन 2x + 3y = 1 टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2ax देन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका क्या निकालने थे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं। कैसे निकालोगे सो बात करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में जो आपको लाइन का इक्वेशन दिया गया था कुछ इस यही दिया गया था, 2x + 3y = 1। तो सबसे पहले इस लाइन को इक्वेशन को हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं, y = mx + का c के रूप में लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से, 3y = माइनस का 2x + का 1 लिख सकते हो, अर्थात तो y = लिखोगे -2/3 × x प्लस का आप लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं। अब इसमें इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से m = क्या दिखाई देगा, तो m = आपको -2/3 दिखाई देगा दोस्तों। अब यहाँ वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से c का वैल्यू आप लिख सकते हो 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और एक रिलेशन हम लोग c = a/m होता था कब, जब यह लाइन इसको टच करता था तब दोस्तों। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से a का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो आप लिख सकते हो इसको a = क्या लिखो यहाँ से, तो cm लिखेंगे। ठीक है, तो a = cm का मतलब क्या, c का मतलब यहाँ से c का मतलब क्या है 1/3 और m का मतलब है -2/3, अर्थात a = क्या लिखो यहाँ से, तो -2/9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2/9 अगर लिख सकते हैं तो हमको क्या निकालना था, यहाँ से लेटस रेक्टम निकालना था। हम जानते हैं लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a हो जाता है। ठीक है, तो 4a जब यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ से 4 × a के जगह पर क्या है, -2/9 है, अर्थात इसको क्या लिखोगे, तो -8/9 लिख सकते हैं। यही मेरा क्या है, तो लेटस रेक्टम हो गया मेरे दोस्त। यहाँ से लेटस रेक्टम क्या लिखोगे यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स क्या होता है, तो यहाँ से हम जनवे करते हैं 2b² में a हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स 2x² + 3y² = 72 दिया गया है। तो चलिए इसको हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। क्या आपको क्या दिया गया था यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 में, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है 2x² + का 3y² = 72 दिया गया है। इसको अगर इधर लाते हो तो क्या लिखो, 2x² + का 3y² बट्टा में आप 72 लिख सकते हैं, = 1 लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखो x² बट्टा में 2/6 यहाँ 36 लिख सकते हो आप, प्लस का यहाँ से y² बट्टा में क्या लिखोगे, तो 24 × 72 यानी 24 लिख सकते हैं, = यहाँ से 1 लिख सकते हो। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं। इलिप्स के लिए क्या होता था, तो 2b² बट्टा में यहाँ से क्या होता था, a होता था। यही क्या है, तो LLR होता था, यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हुआ करता था। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन किसके फॉर्म में तोड़ लिए, x² अब प्लस का y² बट्टा में b² के फॉर्म में, = यहाँ से 1 है। तो यहाँ से देखोगे a² यानी a के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ से 2 × b के जगह पर क्या दिखाई दे रहा था, 24, अब बट्टा में a के जगह पर यहाँ से 6 दे, यानी 6 × 24 काटोगे, यानी क्या लिखो 4 × 2 = 8, यानी इसका लेटस रेक्टम जो है से आपका क्या आ जाता है, तो लेटस रेक्टम यहाँ से आ जाता है आपको 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट फाई ऑफ एन इलिप्स = क्या हो जाता है मेरे दोस्त, x/a cos फाई प्लस y/b sin फाई = 0 हो जाता है। यह फॉर्मूला में ऑलरेडी हम लोग वहाँ सीखे हुए हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट हुज इसेंट्रिक एंगल इज फाई। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखे हैं। और आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।